आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में तीसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नारद जी ने कहा कि जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाली शैया दान देता है, जिस पर वह ब्राह्मण शीतल एवं मंद मंद सुगंधित वायु से सेवित स्वच्छ होकर सुख पूर्वक सोता है, धर्म साधन भूत शरीर जैसे निरोग रहता है, ऐसे दान को देकर सभी दुखों को दूर करके निष्पाप प्राणी उस अखंड पदवी को प्राप्त करता है, जो कि योगियों को भी दुर्लभ है। धाम से तपे एवं थके हुए ब्राह्मणों को थकावट दूर करने वाली उत्तम शैया दान देकर, हे राजन, दाता कभी भी जन्म मरण एवं बुढ़ापे आदि से पीड़ित नहीं होता। ब्राह्मण जिस शैया को ग्रहण करके आजन्म स्वस्थ चित्त होकर सोता है, उसकी तो बात ही क्या। शैया पर ब्राह्मण के बैठने मात्र से दाता के ज्ञान अथवा अज्ञान से किए गए समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे आग से कपूर। और यदि ब्राह्मण सुख पूर्वक सोए तब तो निस्संदेह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। स्नान मात्र से अत्यंत भगवत प्रिय वैशाख मास में जो शैया दान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह उसी जन्म में सुख भोगों से संपन्न हो जाता है। यह निश्चित है कि वह रोग शोक आदि से पीड़ित न होते हुए आयु उत्तम आरोग्य यश प्रतिष्ठा एवं धैर्य को प्राप्त करता है। उसके वंश में 100 पीढ़ियों तक कोई अधार्मिक पुरुष पैदा नहीं होता और वह सभी सांसारिक भोगों को भोगकर अंत में पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। वह सभी पापों से भली भांति छुटकारा पाकर परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। किसी उत्तम ब्राह्मण को जो तकिया दान देता है, जिसके बिना की मनुष्यों को कभी भी सुख की नींद नहीं मिलती, उसके दान से मनुष्य सभी जीवों का आश्रय बनकर जगत का साम्राज्य भोग करता है। हे राजा, अनेक बार सांसारिक सुख भोगों को भोगता एवं धर्म में निष्ठा रखता हुआ 7 जन्म तक सर्वदा विजयी रहता है। उसके बाद अंत में अपने 7 पीढ़ियों के सहित साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो तिनके की अथवा किसी अन्य वस्तुओं की बनी चटाई भी दान देता है, तो उस पर बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं सोते हैं। जिस प्रकार जल में ऊन जल के द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह संसार में आकर भी बंधनों में नहीं पड़ता। चटाई बैठने एवं सोने में सुविधाजनक होती है, अतः चटाई का देने वाला सभी प्रकार से सुखी रहता है। विश्राम करने अथवा सोने के लिए जो चटाई अथवा कंबल दान देता है, वह उतने मात्र से ही मुक्त हो जाता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। नींद से दुख घटता है एवं नींद से ही थकावट दूर होती है। इसमें संदेह नहीं है कि चटाई पर सोने वाले को भी वही नींद मिलती है। हे राजन, विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो कंबल दान देता है, निस्संदेह वह अपमृत्यु एवं अकाल मृत्यु से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। घाम में सूखी उत्तम ब्राह्मण को जो बहुत महीना कपड़ा दान देता है, वह अपनी पूरी आयु को सुख पूर्वक भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। भीतरी ताप को हरण करने वाला दिव्य कपूर ब्राह्मण को देकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और सभी दुखों से शांति पाता है। जो मनुष्य फूल तथा कुमकुम ब्राह्मण को देता है, वह समस्त लोकों को वश में करने वाला सार्वभौम राजा होता है और पुत्र पौत्र आदि सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। चर्म एवं हड्डी में रहने वाले संताप को भी चंदन दूर कर देता है। अतः चंदन दान देकर मनुष्य
आदि भौतिक तीनों पापों से मुक्त होकर मोक्ष परम पद प्राप्त करता है। खस, चंपा एवं इलायची आदि सुगंधित एवं शीतल वस्तुओं से वासित जल जो दान देता है, हे राजन, सभी प्राणियों में वही देवताओं से सहायता प्राप्त करता है। उसके पापों एवं दुखों की समाप्ति हो जाती है और अंत में वह परम पद प्राप्त करता है। वैशाख मास के धर्मों को जानने वाला जो मनुष्य वैशाख मास में गोरोचन एवं कस्तूरी दान देता है, वह आदि दैविकादि तीनों पापों से छुटकारा पाकर परम पद मोक्ष प्राप्त करता है। और मेष राशि गत सूर्य में जो कपूर से युक्त पान दान देता है, वह सार्वभौम का सुख भोग कर परम पद प्राप्त करता है। वैशाख मास में सेवती, जूही तथा चमेली के फूल अथवा मालाएं दान करता हुआ मनुष्य इस लोक में सार्वभौम रूप पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख मास में जो केतकी एवं मालती के फूलों का दान करता है, वह भगवान मधुसूदन की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। हे राजा, जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थ एवं नारियल का फल देता है, उसके पुण्य का फल सुनो। वह दाता 7 जन्म तक ब्राह्मण वंश में पैदा होता है और धनी होते हुए वेदों का पारगामी विद्वान होता है। अंत में अपने पुरुषों के सहित विष्णु लोक में चला जाता है। और जो ब्राह्मण के घर पर विश्राम गृह बनवा देता है, उसके पुण्य का वर्णन तो हे राजन मैं नहीं कर सकता, अर्थात अथाह पुण्य है। जो बालू बिछा हुआ छायादार सुंदर मंडप जिसमें कि पौसरा भी चालू हो बनवाता है, वह तीनों लोकों का स्वामी होता है। जो रास्ते में बगीचा, तालाब, कुआं अथवा मंडप बनवाता है, वह तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। उसे पुत्र पौत्रादिकों से क्या कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप, पौसरा चलवाना या चलाना उत्तम उत्तम धर्मों का आचरण एवं पुत्र, ये 7 प्रकार के पुत्र माने गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि इसमें से किसी को भी नहीं करने वाला मनुष्य स्वर्गादिक लोक नहीं पाता। उत्तम उत्तम शास्त्रों का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सज्जनों की संगति, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार के पुत्र वेदज्ञ विद्वानों द्वारा बतलाए गए हैं। सैकड़ों धर्म करने पर भी पुत्र के बिना मनुष्य स्वर्गलोक नहीं प्राप्त करता। अतः संतान की अभिलाषा अवश्य करनी चाहिए। उनमें से किसी एक को ही सही अवश्य अपनाना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग तथा वृक्षों को भी परलोक का सुख नहीं मिलता। फिर मनुष्यों की क्या गणना। सुपारी, पान की पत्ती, कपूर तथा इलायची, लौंग आदि से सुसंपन्न उत्तम पान का बीरा दान देना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि पान का दान देने वाला शरीर से किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और निश्चित ही यश, धैर्य तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और यदि कोई रोगी मनुष्य देता है तो निरोग हो जाता है, और यदि स्वस्थ व्यक्ति देता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख मास में जो ताप दूर करने वाला मट्ठा दान करता है, वह निस्संदेह इस पृथ्वी पर विद्वान एवं धनी हो जाता है। धाम के दिनों में मट्ठा दान के समान कोई अन्य दान नहीं है। इसलिए रास्ते से थके हुए ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जंबीरी नींबू के सुंदर रस से युक्त तथा स्वच्छ नमक मिला हुआ अरुचि को मिटाने वाला मट्ठा जो दान करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। ताप की शांति के लिए वैशाख मास में जो दधी खंड दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन हे राजन मैं नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो उत्तम उत्तम चावल दान करता है, वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है और सभी यज्ञों का फल पाता है। जो गाय का घी जो तेज स्वरूप है ब्राह्मण को देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल भोग कर अंत में भगवान विष्णु के लोक में आनंद करता है।
सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख मास में गुड़ के साथ जो ककड़ी दान करता है, निस्संदेह वह सभी पापों से मुक्त होकर श्वेत द्वीप में वास करता है। और जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल ब्राह्मण को ऊख दान देता है, उसके पुण्य तो अनंत हैं। वैशाख मास में श्रम शांति के लिए सायंकाल पना का दान देकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को जो फल के सहित पना देवे, उसमें उसके पितरों को सुधापान का फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख मास में आम के फल के सहित जो पनादान देता है, निस्संदेह उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में दान महिमा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।